Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is intraspecific interactions. आज के इस वीडियो में हम इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शंस के बारे में बात करेंगे और इसमें से हम एक इंटरैक्शन आज टच करेंगे, दैट इज मैटिंग। मैटिंग कौन सी इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शन होती है ना। व्हाट आर दीज इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शंस? इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करेंगे, इन द प्रीवियस वीडियोस आपको याद होगा हमने बात की थी रिगार्डिंग द इंटरस्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरैक्शंस, जिसमें हमने बात की थी रिगार्डिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ द इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस, जिसमें हमने बात की थी न्यूट्रलिज्म के बारे में, नेगेटिव इंटरैक्शंस के बारे में एंड पॉजिटिव इंटरैक्शंस के बारे में। So today we will try to understand what are these intraspecific interactions. As the term itself indicates, intra means within. Here the interactions are existing or they are taking place between the individuals of the same species. यहाँ पे एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है या जो एक्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब यहाँ पे जो एक्शन होती है एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के दरमियान ये होती है। नाउ सिंपली वी कैन से इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस आर दोज इंटरेक्शंस in which the individuals of the same species are interacting. Now, जहां तक इन इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शंस का ताल्लुक है, बेसिकली दे फॉल इनटू टू मैन कैटेगरीज। यहाँ पे दो कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं। वन इज नोन एज कॉम्पिटिटिव या कोऑपरेटिव and competitive. So far as these cooperative intraspecific interactions are concerned, cooperative intraspecific these interactions वो interactions होते हैं यहाँ पे जो मतलब individuals होते हैं, they are actually working towards the same end. तो ये एक ही मतलब दे आर मतलब इकट्ठे काम करके एक ही इनका एम होता है, एक ही इनका पर्पस होता है। यानी कि यहाँ पे एक कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ये मतलब वो हम ये कहेंगे कि ये एक दूसरे को ताउन करते हैं, ताउन देते हैं कि कैसे हम मतलब इंटरेक्ट करके अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। यानी कि तो इन दैट वे दे आर एक्चुअली इंटरैक्टिंग। ऑन द अदर हैंड जो कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शंस होते हैं, यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज होते हैं, दे बेसिकली compete और दे contest for different types of resources, है ना, और for the resources which are vital for their life. तो उसके लिए यहाँ पे ये compete और ये कहेंगे कि कंटेस्ट कर रहे हैं। सो इनके अपने अपने फिर सब टाइप्स होते हैं। सो फार दिस कोऑपरेटिव इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शंस आर कंसर्न्ड, वो यहाँ पे जो मतलब इंडिविजुअल्स होते हैं, they basically they interact, they contribute towards the survival of the species. ये कोऑपरेटिव इंटरैक्शंस जो होते हैं, they are further of the following types. For example, इनमें हम देखते हैं मैटिंग। इसी तरह इसके अंदर हम एक और कोऑपरेटिव टाइप जिसको हम कहते हैं पेरेंटल केयरिंग। एक और है एग्रीगेशनस। इसी तरह ऑल्ट्रिज्म, इसी तरह सबऑर्डिनेट, डोमिनेंस,
dominant subordinate behavior, leadership behavior, animal societies, इसी तरह हम देखते हैं communications and cannibalism. These are the various subtypes of this cooperative type of intraspecific interaction. So now we will deal with these type of interactions one by one. अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. पहले हम देखेंगे today we will deal the first type of the cooperative intraspecific interaction जिसको हम मैटिंग कहते हैं. mating. Now इस मैटिंग मतलब जिसको हम मिलन कहते हैं उर्दू में मिलन. Now what does this mating mean? Actually mating is the pairing of male and female individuals for the purpose of the reproduction. यहाँ पे मेल और फीमेल इंडिविजुअल एक स्पीशीज के जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मतलब इनकी पेयरिंग होती है किस मकसद के लिए? रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट वी कॉल द मैटिंग. इस मैटिंग के इसको हम कुछ और नामों से भी और नामों से भी जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसका दूसरा नाम है कॉपुलेशन भी इसको कहते हैं. कॉपुलेशन या कोइशन भी इसका दूसरा नाम है मैटिंग. कॉपुलेशन और कोइशन. जो ये मैटिंग है इट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल टाइप ऑफ इंटरेक्शन. मतलब इन नेचर it is one of the most fundamental and universal type of the interaction. मतलब ये ऐसी इंटरेक्शन ये यूनिवर्सल होती है यानी कि हमागीर होती है. एंड इट इज हम फंडामेंटल कहेंगे बुनियादी एक तरह की इंटरेक्शन ये मैटिंग होती है यानी कि यूनिवर्सल एंड फंडामेंटल टाइप ऑफ इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो क्या है कि इस मतलब जो ये मैटिंग होती है इट इज यूनिवर्सल एंड फंडामेंटल इन नेचर. देखो ये जो मतलब ये ज्यादातर हम देखते हैं इन केस ऑफ द एनिमल्स. अपने आप को अडॉप्ट करते हैं. दे शोज are different methods by which they perform this process of mating. They have evolved various methods in order to actually perform this process of copulation और जिसको हम mating कहते हैं. अगर हम बात करेंगे birds and mammals की. birds and mammals. बर्ड्स एंड मैमल्स. बर्ड्स परिंदे और जो मैमल्स होते हैं यानी कि मैमल्स हम उनको कहते हैं थन वाले जानवर जो होते हैं या जो मतलब दूध पिलाने वाले जानवर होते हैं यानी कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं. ये दीज आर द टू क्लासेस ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा. तो बिल्कुल बर्ड्स भी और मैमल्स भी ये क्या करते हैं? दे हैव एक्चुअली दे एक्चुअली शोज सैंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या कहेंगे ये यहाँ सैंपल टू इलाबोरेट courtship and pre-copulatory behavior. यानी कि उन्होंने अपने ये कैसे ये प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन परफॉर्म करते हैं थ्रू द courtship and they have they actually they show or they this includes the pre-copulatory behavior.
Now, what is this courtship? Courtship means love making. इसमें क्या होता है कि जो ये courtship होती है, courtship basically it involves singing, dancing, and प्रोवाइडिंग गिफ्ट्स बाय द मेल्स. यहाँ पे जो मेल पार्टनर होता है वो एक्चुअली डांस, मतलब यहाँ पे वो मतलब डांसिंग होती है, ये मतलब डांस परफॉर्म करते हैं या वो गाते हैं, सिंगिंग करते हैं, यानी कि ऐसे ही ये बिहेव करते हैं. इससे मतलब अगर हम देखेंगे देयर आर मतलब सर्टेन एनिमल्स शो द मेटिंग कॉल्स. मैटिंग कॉल्स, मैटिंग कॉल्स क्या होते हैं? These are the calls actually which are shown or which are performed by certain animals, like in case of like in fishes, frogs and insects. In mating calls से क्या होता है? Basically through these mating calls, this is the indication, or this is the actually we can say this is the indication for the species identification. वो mating call से ये अपने स्पीशीज को मतलब ये एक इंडिकेशन होती है जिससे ये पता चलता है कि ये हमारी ये मतलब ये हमारा ही इंडिविजुअल है, हमारी स्पीशीज से ही ये बिलोंग करते हैं थ्रू दीज मेटिंग कॉल्स. ठीक है ना. इसी तरह एक जो प्री कॉपुलेटरी बिहेवियर क्या होता है? प्री कॉपुलेटरी बिहेवियर बेसिकली इन दिस द एनिमल्स शो द म्यूचुअल टैक्टाइल एक्टिविटीज. यहाँ पे म्यूचुअल टैक्टाइल एक्टिविटी यानी कि बाहमी. टैक्टाइल मीन्स टच. ठीक है ना. यहाँ पे ये प्रीकॉपुलेटरी बिहेवियर में क्या ये मतलब ये जो ये इंडिविजुअल्स होते हैं स्पीशीज के, दे एक्चुअली म्यूचुअली दे शो द म्यूचुअल टैक्टाइल एक्टिविटी. जिससे क्या होता है? जिससे इनिशिएट होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन दीज पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनिजम्स. इसके अलावा ये इससे ये सिंक्रोनाइज भी होती हैं दीज फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ताकि ये एक मतलब इंडिविजुअल्स को ऐसे प्रिपेयर करता है सो दैट दे बोथ बिकम्स able to mate at the same time through this mutual tactile activity, जिसको हम कहते हैं प्री कॉपुलेटरी बिहेवियर. मीन्स बिफोर कॉपुलेशन certain मतलब processes are initiated and synchronized in the body of the organ, in the physiology of the organisms or individuals, so that they are ready to meet each other at the same time. So ये भी these are the two type of very adaptations which are shown by these by the individuals of the species during the process of the mating. ठीक है. तो apart from that जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, इट इज आल्सो टाइप ऑफ द मेटिंग फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन या फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन. यहाँ पे भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो यहाँ पे प्लांट के अंदर जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, तो वो भी यहाँ पे ये मतलब वो उससे वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं. एंड दिस आल्सो इन्वॉल्व दिस सॉर्ट ऑफ मैटिंग बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज. So this is all regarding today's topic, that is mating. Inshallah in the next video we will try to discuss about parental caring. क्या होती है. So today we will conclude here. So fi manillah.